हेलो स्टूडेंट, मशीन लर्निंग के इस ट्यूटोरियल में आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन ये एक मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जिसमें देखो, इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ न्यूरल नेटवर्क वन ऑफ द चॉइस you get to make is what activation function to use in the hidden layer as well as the output layer of the neural network। ठीक, तो क्या होता है न्यूरल नेटवर्क? हमने पढ़ा था न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। तो हिडन लेयर में और आउटपुट लेयर में कुछ फंक्शंस अप्लाई किए जाते हैं या हम लगाते हैं, ठीक है। उनमें से एक होता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ हम करते हैं हिडन लेयर और आउटपुट लेयर में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर, इन दिस लेयर एक्सेप्ट इनपुट फीचर्स। ठीक, इनपुट लेयर क्या करती है? इनपुट लेती है, इनपुट फीचर्स। It provide information from the outside world to the network. No computations is performed at this layer. Node here just pass on the information features to the hidden layer. तो हम इनपुट लेयर में क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं किया जाता, ना ही कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता। सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट देते हैं। अब इनपुट देने के बाद वो इनपुट कहाँ जाता है? हिडन लेयर में। नोड्स ऑफ दिस लेयर are not exposed to outer world. They are the part of the abstraction provided by any neural network. Hidden layer perform all sort of computations on the features entered through the input layer and transform the result to the output layer. ठीक, तो ये क्या करता है? इनपुट लेयर से इनपुट लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कंप्यूटेशंस परफॉर्म करता है, और कहाँ आउटपुट जो होता है वो आउटपुट लेयर को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आउटपुट लेयर, दिस लेयर ब्रिंग अप द इंफॉर्मेशन लेयरिंग बाय द नेटवर्क टू द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आउटर वर्ल्ड को दे देते जो भी हमारा आउटपुट होता है। अब यहाँ से देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। सो एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड वेदर a neuron should be activated or not by calculating weighted sum and further adding bytes with it। ठीक, तो ये क्या करता है एक्टिवेशन फंक्शन? ये डिसाइड करता है कि कब न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहे हैं कैलकुलेशन में, कब वेट एक्टिवेट हो रहा है, कब उसमें बाइस ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन करता है एक्टिवेशन फंक्शन। द पर्पस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इज टू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी इनटू द आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। ठीक, तो इसको देखें हम क्या करते हैं कि क्यों ऐड करते हैं। अ न्यूरल नेटवर्क विदाउट एन एक्टिवेशन फंक्शन इज एसेंशियली जस्ट अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, तो यदि हम एक्टिवेशन फंक्शन के अप्लाई नहीं करते तो वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जैसे काम करता है। देखें कैसे काम करता है। देखें यहाँ पर एक ये नेटवर्क बनाया हमने, ये इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, और ये आउटपुट लेयर है। ये उसके वेट दिए गए हैं, और ये बाइस है, सम बाइस, B1 और B2 बाइस है, W1 W2 ये क्या है? इनपुट्स। तो जो हमारा हिडन लेयर रहेगी, हिडन लेयर कैसे कैलकुलेट करेगी? W1x प्लस W2x, ठीक है, सॉरी W1x प्लस B1, इसमें क्या ऐड हो रहा है? W1 और B1। ठीक है, और AI क्या होगा? ZI। ठीक है, तो यहाँ पर A1 इक्वल्स टू Z1। ठीक है, ये क्या है? हियर A1 इज द वेक्टराइज आउटपुट ऑफ लेयर 1, W1 इज द वेटेड असाइन टू द न्यूरॉन्स ऑफ हिडन लेयर। ठीक है, और X be the vectorized input feature of layer 1 and 2. B is the vectorized bytes assigned to the neuron in hidden layer, that is B1 and B2, and AI is the vectorized form of any linear function. ठीक, now layer 2। ठीक है, layer 2 means output layer। क्या होगा इसमें?
Z2 इज द आउटपुट लेयर फ्रॉम 1, Z2 इज इक्वल्स टू W2 AI प्लस B2, क्या होगा, तो आपका जो आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, W1 में V1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो हमने यहाँ पर किया है। ठीक, सो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन एट आउटपुट लेयर पर हमें क्या कैलकुलेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जो Z1 की वैल्यू कैलकुलेट हमने की है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसी को हमने आगे डिस्क्राइब कर दिया है और ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक, तब देखें यहाँ पर ये जो काम कर रहा है ये फाइनल आउटपुट मिल रहा है आपको, और ये जो फाइनल आउटपुट है ये क्या है, लीनियर फंक्शन, ये क्या है, एज अ लीनियर फंक्शन के जैसे हमें मिल रहा है। यदि हम एक्टिवेशन फंक्शन नहीं अप्लाई करते हैं तो जो हिडन लेयर का आउटपुट होगा वो कैसा रहेगा, एज अ लीनियर फंक्शन। ठीक, क्लियर हुआ। हैंस वी नीड अ एक्टिवेशन फंक्शन, हमें क्या लगाना रहता है, एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो अब वेरिएंट्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन क्यों लगाते हैं अभी हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएंट्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, कौन कौन से वेरिएंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। पहला होता है लीनियर फंक्शन। सो लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन हैज़ द इक्वेशन सिमिलर टू एज द स्ट्रेट लाइन दैट इज y इक्वल्स टू ax। क्लियर, ये क्या होता है आपका लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि अभी आपने देखा इसमें कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, एक्टिवेशन फंक्शन क्यों लगाया जाता है, यदि हम नहीं लगाते हैं तो वो कैसे काम करता है, एज अ लीनियर फंक्शन के जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। थैंक यू।